आज का सवाल है, सभी जीव केवल आनंद को ही क्यों खोजता है। इसका जवाब के लिए मुझे थोड़ा सा डिटेल में बात करना पड़ेगा। जो इस शरीर में रहता है उसको जीवात्मा भी कहते हैं। 3 तत्व सनातन है, भगवान, जीव और माया। ये तीनों तत्व सनातन है यानी नित्य है, क्योंकि तीनों सदा से है और सदा रहेगा। तीनों में से किसी ने भी किसी को नहीं बनाया, कोई भी किसी का भी नाश नहीं कर सकता, क्योंकि नित्य वस्तु का नाश कोई नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकते। वेद कहता है जीव भगवान से पैदा होता है, वापस उसी में विलय होता है। ऐसे भगवान का एक और नाम है आनंद, दूसरा नाम चिदानंद, तीसरा नाम सच्चिदानंद। सत्य का लयन हो गया चित्त में तो चिदानंद हो गया, और फिर सत्य और चित्त आनंद में विलय हो गया तो आनंदो ब्रह्म, आनंद। आप ये भी जानते हैं कि मैं उस भगवान का अंश हूँ। मैं यानी जो इस शरीर के अंदर विराजमान जीवात्मा। आप ये भी जानता है कि मैं उस भगवान का अंश हूँ, यानी आनंद रूपी भगवान का अंश। अंश माने टुकड़ा, लेकिन भगवान का टुकड़ा नहीं हो सकता। ना आत्मा का टुकड़ा हो सकता है, ना भगवान का, क्योंकि नित्य वस्तु का टुकड़ा नहीं हो सकता। फिर अंश कैसे? जीव भगवान का शक्ति है, चैतन्य है, इसलिए जीव और भगवान में कोई अंतर नहीं, तभी तो अंश कहते हैं। जीव भगवान का श्रेष्ठ शक्ति है, शक्ति भी श्रेष्ठ शक्ति है। श्रेष्ठ यानी पराशक्ति। श्रेष्ठ शक्ति क्यों? भगवान का निकृष्ट शक्ति भी है क्या? हाँ, उसको माया कहते हैं। निकृष्ट इसलिए बोलता है कि वो जड़ है, माया जो है जड़ है। और फिर भगवान को माता पिता गुरु दैवम भाई बहन सब कुछ भी तो कहते हैं, इसलिए भी तो जीव को भगवान का अंश कहते हैं। भगवान कृष्ण गीता में बोला समस्त जीव मेरा ही अंश है, मतलब भगवान का, आनंद का अंश। आनंद का अंश होने के कारण समस्त जीव बिना किसी की लिखाए पढ़ाए आनंद ही चाहते हैं और चाहता रहेगा। जब तक आनंद नहीं मिलता, हमारा प्रत्येक कर्म आनंद का खोज में ही होगा। जो मृत्यु लोक में हमें खुशी सुख मिलता है, हम उसको आनंद समझ बैठा है। वे आनंद नहीं है, माया है। माया से ग्रसित खुशी या सुख नश्वर है। ये तो केवल पृथ्वीलोक में नहीं, स्वर्गलोक में भी मिलेगा। अगर स्वर्ग में भी आनंद प्राप्ति नहीं होगा तो सवाल उठता है कि आनंद को प्राप्त करना है तो क्या करना होगा? भगवत भक्ति से ही आनंद मिलेगा। उसके लिए
भगवान का याद करके अश्रु बहा के अंतःकरण शुद्ध करना होगा। तब भक्ति से प्रसन्न होकर माया हटने पर आनंद को प्राप्त होता है। अटल विश्वास से भक्ति बढ़ता है। विश्वास ही भक्ति का आधार है। भगवान को याद करते करते आनंद को अनुभव कर सकता है। सदा भगवान को याद करने का प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं। सदा ध्यानस्थ होकर सदा आनंद में रहने का अवस्था को सिद्धत्व कहते हैं। ये भी मन का एक अवस्था है। इसलिए मन को भगवान में लगा लो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। प्रणाम।